हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग बात करेंगे कि जो आपका सहायक आचार का है, जो सहायक आचार का 1 से 5 तक जो एग्ज़ाम हो रहा है, 1 से 5 तक, इसमें क्वेश्चन का लेवल जो है ना आउट ऑफ सिलेबस दे रहा है। क्योंकि बहुत स्टूडेंट मतलब कमेंट कर रहा था कि सर क्वेश्चन जो आ रहा है, जो मेरा सिलेबस है, उस सिलेबस के अनुसार नहीं आ रहा है। तो सिलेबस के अनुसार जब नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, क्योंकि इसमें तो आपको मेरिट बनाना नहीं, इससे आपका मेरिट तो बनेगा नहीं, आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना है। तो पासिंग मार्क्स लाना है, तो जिसका एग्जाम मान लीजिए अभी जो दे दिया उसका तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी दिया होगा अच्छा गया होगा उसका एग्ज़ाम। बाकी जो बचा है, जो एग्ज़ाम नहीं दिया है, उसको क्या करना है एग्ज़ाम सेंटर पर जाके, तो फिर जो जिसका भी टाइम है उसको क्या करना है, इसके बारे में बात करेंगे टोटल। और बहुत किसी को ये भी पता नहीं कि मतलब बहुत स्टूडेंट को कि हमको मेरा पासिंग मार्क्स कितना, हमको कितना लाना है। तो पहले उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, जो आपका पासिंग मार्क्स है, जो पासिंग मार्क्स आपका है वो आपका कितना है। जैसे पेपर 1 का, पेपर मतलब जैसे कि 1 से लेके 5 वाला जो है, उसमें आपका जो पासिंग मार्क्स है पेपर 1 का 6 to 8 वाला भी पासिंग मार्क्स जो पेपर 1 का 30% ही है, समझे कि नहीं। यानी कि अगर ये आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, मान लीजिए 100 नंबर का पूछ रहा है, तो इसमें आपको कितना लाना है, मान लीजिए 100 का पूछ रहा है तो आपको 30 नंबर लाना ही लाना है मैक्सिमम, मिनिमम मतलब मिनिमम तो आपको 30 नंबर लाना है, जिससे आपका कॉपी जो सेकेंड और थर्ड पेपर है वो आपका चेक होगा। यानी सेकंड और थर्ड पेपर जो आपका कॉपी वो चेक होगा जब 30 नंबर आप लाइएगा तो। और जो पेपर 4 यानी 6 to 8 के लिए, जो 6 to 8 के लिए है, वो देखिए उसमें आपका 33% अंक लाना है। 33% लाइएगा तभी आपका जो मेरिट लिस्ट है बनेगा आपका नाम से। फर्स्ट में तो 30% आपका लाना है, तभी तो आपको कॉपी चेक होगा। उसके अलावा जो पेपर 4 है उसमें आपको 33% कम से कम लाना है, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, नहीं तो आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। इसके लिए 6 to 8 के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए एग्ज़ाम जो आपका है, जो आपका एग्ज़ाम है 1 से 5 का भी एग्ज़ाम चल रहा है, अभी 6 to 8 का चालू नहीं हुआ है। लेकिन 1 से 5 का जैसे जिसका भी मान लीजिए 20 तारीख तक होगा, उसके लिए पहले हम बताते हैं क्या करना है। जैसे कि आपको थोड़ा सा पैसेज जो है होता है, मैंने आपका पैसेज देखिए पैसेज आपका कम से कम 30 नंबर का मिनिमम, ध्यान में नहीं कि 30 पूछता है कि 35, लेकिन 30 हम मान लेते हैं कि 30 मिनिमम पूछता ही पूछता है। 30 नंबर का मान लीजिए पैसेज पूछता है, 30 में से आप कम से कम कितना आपको लाना है 20 कम से कम ला लेना है, समझे कि नहीं। 20 नंबर आपको 30 में से 20 लाना है। इसी एक्यूरेसी से आपको वहाँ पे बनाना है। अरे पैसेज है, आपको पैसेज पढ़ के जवाब देना है, तो पैसेज पढ़ के दीजिएगा तो आपको आराम से 20 नंबर ले आइएगा किस में, पैसेज में। और जो बात हम कर रहे हैं किस में, जो अभी आप जहाँ टेस्ट मार के देखिएगा, जिसका भी मान लीजिए 20 तारीख तक एग्जाम है, वो उसके बारे में बोल रहे हैं कि आप टेस्ट मार के देखिएगा कि 20 आपका आ रहा है कि नहीं पैसेज में, कि 20 आपका ये कंपलसरी आ रहा है 20, तब तो ठीक है पैसेज में। उसके अलावा मान लीजिए कि 20 मान लीजिए 30 इधर आ रहा है, बचा कितना 70 में अगर यदि आप मतलब एक ऑप्शन को पकड़ के भी मारते हैं ना, तो देखिएगा ट्राई कीजिएगा घर में, अगर एक ऑप्शन को लेकर मारते हैं तो कम से कम 15 70 क्वेश्चन में 15 आपका सही हो जाएगा। अब 15 अगर सही हो गया तो 20 इधर हो गया, 20 इधर हो गया और 15 इधर हो गया, यानी 35 आ जा रहा है, यानी पासिंग मार्क्स आपका हो जा रहा है। तो यही चीज़ आपको उसमें भी अपनाना है। जैसे कि जिसका एग्जाम है, मान लीजिए अभी मान लीजिए 1-2 दिन में एग्जाम है, तो 1-2 दिन में एग्जाम है, आप कितना मार लीजिएगा, आप तो ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाइएगा। इसमें हम तो बोलते हैं ज़्यादा तैयारी नहीं कीजिए। अगर यदि आपको लग रहा है कि नहीं उधर तैयारी मेरा अच्छा है, इसमें अगर यदि आपको डॉट लग रहा है इसका इधर नहीं पढ़े हैं, तो आप थोड़ा सा इसमें तैयारी कर सकते हैं। क्या थोड़ा सा पैसे का देख लेते हैं, ध्यान किस तरह से मैनेज करना है टाइम को और किस तरह से बनाना है, वो थोड़ा आप देख लेते हैं। अभी टाइम है आपके पास तो थोड़ा कर लीजिए, रूम में क्या दिक्कत है, उसमें कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। एक सेट मगर मारिएगा, अगर पैसेज भी बनाइएगा सिर्फ, तो पैसेज आप कितना बनाइएगा। हम तो सिर्फ पैसेज पर ध्यान देने बोले, ना कि ग्रामर पर ध्यान नहीं दीजिए, अभी टाइम नहीं है, ग्रामर पूरा अच्छा नहीं बना पाइएगा। अब उससे पैसेज पर अगर ध्यान देते हैं, क्या कि आपको पैसेज में ऐसा है ना कि पढ़ के देना है आपको, ना कि कुछ अलग चीज़ देना है। तो पढ़ के दीजिएगा जब, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ वहीं पे आपका पैसेज रहता है, पढ़ के आप आंसर कीजिए। तो 30 में से 20 आपका आराम से आ जाएगा पैसेज में, 20 आराम से ले आइएगा। अब जो 70 है उसमें क्या करना है, जो 70 है उसमें आपको देखिए, जैसे 70 जो है उसमें हम क्या बोलें कि एक ऑप्शन को भी पकड़िएगा, एक ऑप्शन पकड़िएगा ना, 70 में से कोई भी एक ऑप्शन में 15 नंबर जरूर सही होता है। 15 कम से कम एक ऑप्शन जरूर आता है, कोई भी ऑप्शन पकड़िएगा, एक ऑप्शन मतलब पकड़िए कोई भी, तो 15 क्वेश्चन जरूर सही होगा। तो मान लीजिए 20 इधर ले आइएगा और 15 उधर ले आइएगा, तो कितना होगा 35। 35 ले आते हैं आपका, देखिए 35 ले आते हैं, अगर यदि 35 ले आते हैं तब क्या हुआ, आपका जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाई हुआ, आपका पास हो जाएगा। तो आप बहुत जो घबरा रहे हैं इसमें कि नहीं मेरा पेपर 1 मतलब क्वेश्चन हार्ड पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन हार्ड नहीं, जो भी पूछ रहा है पूछने दीजिए। लेकिन अगर यदि इतना आप कर लेते हैं ना, पैसेज में पैसे आपको पढ़ के देना है, ग्रामर छोड़िए, ग्रामर आपका कोई भी लेवल हो, एक ऑप्शन पकड़िएगा, कोई भी ऑप्शन पकड़ के पूरा रंग दीजिएगा।
15-20 15 को आराम से सही, मिनिमम तो 15 सही होना ही होना है, क्योंकि सब ऑप्शन जो रहता है डिवाइड में दिया रहता है कि 15-20 को मान लो 100 क्वेश्चन है तो 100 में मान लो ये दिया है 25 ठो, बी दिया है 25 को, इस तरह से रहता है। तो मान लीजिए अगर इस टोटल कोई भी एक ऑप्शन पकड़ के मारिएगा ना तो कम से कम 15 ठो जरूर सही होता है, और 15 ठो इधर सही हो जाएगा ना ग्रामर वाला, और 20 ठो इधर 35 आ जाएगा। आपको लाना था 30 और 30 लाना था, 35 ले आए, तब पास हो गए। तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, और घबराइएगा नहीं। आप एग्जाम दे रहे हैं, इसमें आप पैनिक नहीं होइए कि नहीं क्या हमको करना नहीं करना है, क्वेश्चन हार्ड पूछ रहा है। टेंशन नहीं लीजिए, एग्जाम पास हो जाएगा ये, क्योंकि पासिंग मार्क्स से ज़्यादा बोला नहीं कि हमको 50% कम से कम लाना है 50 नंबर, आपको लाना है 30 नंबर ही, और 30 नंबर से पासिंग मार्क्स, आपको मेरिट तो बनेगा नहीं इसमें, तो आप घबरा क्या रहे हैं। आप ज़्यादा दिमाग खराब मत कीजिए अपना, और अपना पढ़ाई पर जो भी आगे जो सिलेबस है उस पर ध्यान दीजिए, उस सिलेबस की तैयारी कीजिए। यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।